तो एक समय की बात है कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि आज अपनी पत्नियों की परीक्षा ली जाए, क्योंकि पत्नियां कहती हैं कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। आज यही देखें कौन कितना प्रेम करती। तो भगवान एक दिन बड़ा सुस्त मुस्त लेट गए। उनकी पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, सब पत्नियां जब एक एक करके आई और उन्होंने अपने महाराज से, अपने पति से, कृष्ण भगवान से पूछा कि महाराज आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, क्या परेशानी है। तो भगवान कहने लगे कि हमारे सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, हमारे सर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। बोले तो अभी वैद्य को बुला देते हैं। बोले ये दर्द ऐसे ही नहीं जाएगा। बोले फिर कैसे जाएगा। बोले यदि आप अपने चरणों की रज हमारे मस्तिष्क पर लगाएंगी तभी ये सर का दर्द बंद होगा, अन्यथा बंद नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो पत्नियां बोली महाराज ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। अरे आप तो हमारे पति हो, हमारे भगवान हैं, हमारे स्वामी हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान बोले अब पाप हो या पुण्य, मगर देवी दर्द तो जब ही जाएगा जब आपके चरणों की रज हमारे मस्तिष्क पर लगेगी। अब भगवान बोले कि देख लो भाई, दर्द तो जब ही जाएगा जब आपके चरणों की रज हमारे मस्तिष्क पर लगेगी। तो कोई भी पत्नी इस बात को तैयार नहीं हुई, बस वो यही कहती रही कि ऐसा करने से हमें पाप लगेगा। तो भगवान ने उद्धव को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ बरसाना जाओ और वहां पर जाकर राधा रानी से कहना कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है और यदि आप अपने चरणों की रज उन्हें देंगे उनके मस्तिष्क पर लगाने के लिए तो उनके सर का दर्द बंद हो जाएगा। तो उद्धव भाई चले तो गए क्योंकि भगवान का आदेश था, मगर रास्ते में बड़ा सोच विचार करते गए। भगवान भी देखो पत्नियों ने तो रज देने को इनकार कर दिया, अब राधा रानी क्यों रज देंगी। जब वहां पहुंचे और उद्धव को देखा, राधा रानी ने तो बड़ा उन्हें देखकर विकल हो गई और कहने लगी कि हमारे कान्हा कैसे हैं, हमारे कन्हैया कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि कान्हा के सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और यदि आप अपने चरणों की रज बात को पूरा नहीं कह पाए तब तक राधा रानी ने अपने चरणों की रज निकाल कर और उन्हें, अरे कब पहले सुन तो ले, पूरी बात तो सुन लो। उनकी ये बताओ सर का दर्द बंद होगा तब बिल्कुल, तब ले। उनकी आपको पाप लगेगा। बोले पाप हो या पुण्य, मगर आप ये बताओ सर का दर्द बंद होगा। कि हाँ बिल्कुल बंद होगा। तो बोले ले। बोले यदि प्रभु के सर का दर्द बंद होता है और पाप लगे या पुण्य, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है उनके सर का दर्द बंद हो जाए। अब उद्धव ने वो चरणों की रज ली और बड़ा सोच विचार करने लगे कि बताओ वहां पर भगवान की पत्नियां तो यही कहती रह गई कि हमें पाप लगेगा, हमें पाप लगेगा, मगर राधा रानी ने एक बार भी नहीं सोचा कि पाप होगा या पुण्य। उन्हें चिंता थी तो इस बात की कि प्रभु के सर का दर्द कैसे बंद। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी। और जब उद्धव मथुरा लेकर जब आए और कान्हा के लिए कृष्ण भगवान को वो रज दी और भगवान ने वो रज अपने हाथों में ली और हाथों में लेकर मुस्कुराए और अपने पत्नियों की तरफ देखा और कहने लगे कि आप लोग तो कहते हो कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अरे क्या प्रेम करते हो आप। प्रेम हमसे नहीं, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करते हो, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करते हो। यदि हमसे प्रेम करते होते तो ये दिमाग में नहीं आता कि पाप होगा या पुण्य। आपको ये चिंता होती कि प्रभु के सर का दर्द कैसे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी।